औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ एजुकेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बीएस नर्सिंग के रिलेटेड है। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स कब ओपन होने जा रहे हैं, और ये भी बात करेंगे कि आया बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स इस साल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नवंबर का मंथ है वो भी अब गुजरने जा रहा है। तो दिसंबर का जो मंथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिसंबर का जो मंथ है वो फैसला कर देगा कि आया क्या बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर कर के थक चुके हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में आप लोगों को जो है वो इसकी मुकम्मल तफसील दे दी जाए। तो स्टूडेंट्स, जो कि आपका जो 2024 का साल है, इसमें जो एडमिशन्स हैं बीएस नर्सिंग के वो तकरीबन 2 से 3 बार हो चुके हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन है कि आया बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स इस साल ओपन होते हैं या नहीं होते, क्योंकि पिछली दफ़ा बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन थे वो नवंबर में जो है वो स्टार्ट हो गए थे। इस दफ़ा नवंबर का मंथ भी गुजरने जा रहा है, लेकिन बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स अभी तक ओपन नहीं हुए। तो दिसंबर का जो मंथ है उसका जो फर्स्ट वीक होगा उसमें जो है वो एडमिशन्स ओपन होने के चांसेस हैं। अगर फर्स्ट वीक में एडमिशन्स ओपन ना हुए तो फिर जो है वो दिसंबर के एंड तक जो है वो एडमिशन्स का फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर दिसंबर के मंथ में भी एडमिशन्स ओपन नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स इस साल जो है वो नहीं किए जाएंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसकी पहली वजह तो ये है कि बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स ऑलरेडी जो है वो बहुत दफ़ा किए जा चुके हैं, और गवर्नमेंट के पास भी इतने फ़ंड्स नहीं हैं कि वो इतने सारे स्टूडेंट्स को जो है वो जो स्टाइपेंड मंथली जो कि 31,470 स्टाइपेंड है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह से हैं कि महंगाई है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, हमारा मुल्क मकरूज़ है, जो है वो IMF से हम कर्ज़ ले लेकर पहले ही भी हम जो है वो काफ़ी मकरूज़ हो चुके हैं। तो आई होप जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन नहीं हुआ था वो किसी और प्रोग्राम में चले जाएं, वो BS केमिस्ट्री में चले जाएं, BS इंग्लिश में चले जाएं, BS ज़ुआलॉजी में चले जाएं, BS बाटनी में चले जाएं। काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद हैं। मुझे ये नहीं पता कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़िद क्यों है कि हमने नर्सिंग में ही एडमिशन लेना है। तो अगर नर्सिंग में नहीं होता तो आप फिर LHV में चले जाएं, बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम हैं उनमें चले जाएं, जिनमें LHV है, BS रेडियोलॉजी है, मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम हैं जिसमें एंथीसिया है, जो है MLT है, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें डिस्पेंसर आ जाते हैं। काफ़ी सारे अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम भी हैं, उनके आजकल जो है वो एडमिशन ओपन हुए हैं। तो आप लोग उनमें एडमिशन ले लें अगर आपका नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो रहा, क्योंकि नर्सिंग का जो है वो अब जो है वो कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें जो है वो मेरिट इस साल पता नहीं किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो है वो पुराने स्टूडेंट उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 1100 हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स अब 1200 हैं। तो ये भी जब एडमिशन होंगे तो तब पता चलेगा कि आपका मेरिट का क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि मेरिट जो है वो FSC के मार्क्स की बुनियाद पर बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल में जो है वो जिनके 1100 मार्क्स हैं उनका अलहदा मेरिट होगा, और जिनका 1200 टोटल मार्क्स हैं उनका अलहदा मेरिट बनाया जाएगा। यानी अभी तक इसका कुछ पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो मेरे ख्याल में जिन स्टूडेंट्स के 950 मार्क्स हैं 1100 में से, उनको वेट करना चाहिए इसके लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 1000 प्लस मार्क्स हैं 1200 में से, तो उनको जो है इन एडमिशन्स का जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 900 से कम है, उन स्टूडेंट्स को किसी और प्रोग्राम में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका एडमिशन BS नर्सिंग में नहीं हो सकेगा। तो आप किसी और डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जो है वो हाई मेरिट चाहिए। तो आई होप जो है वो आप लोगों को बातों की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं NCAT के हवाले से। NCAT के हवाले से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोग परेशान ना हों। NCAT आपका जो है वो कंडक्ट जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि NCAT करवाने के लिए एक हिकमत अमली चाहिए, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, उसके लिए सिलेबस, और फिर पूरे पंजाब में जो है वो कंडक्ट करवाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो इस साल तो है जो है वो NCAT जो है वो कंडक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो है वो 2025 में हो जाए तो उसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस साल जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो बातों की समझ आ गई होगी। तो
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।